एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आजकल अगर ट्विटर हैंडल पे हम लोग देखेंगे तो एक बिहार में सबसे ज्यादा छाया हुआ है 7480 सर्वेक्षण कर्मियों का जॉबलेस होना। अब लैंड रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट बिहार रेवेन्यू का अगर आप ट्विटर हैंडल पे देखिएगा तो लगातार इनके द्वारा पोस्ट किया जा रहा है। आइए समझते हैं क्या मैटर है, क्या पूरा चीज था। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई एएसओ की डिमांड एई से, एई इक्विवेलेंट से। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि ये उजागर कैसे हुआ? 4 जिलों में जब बीपीएससी एई 29/2025 की बहाली निकली तो उसमें जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का डिमांड किया गया तो 4 जिलों के एएसओ ने दिमाग लगाकर एई इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट ले लिया। ठीक है, जिसमें उनके पदाधिकारियों अब जो सचिव सर है उन्होंने उनसे शोकॉज भी किया उन सारे पदाधिकारियों से कि उन्होंने एई इक्विवेलेंट का कैसे प्रमाण पत्र दे दिया। तो इसको ही लेकर बात आगे बढ़ते गई और सभी सर्वेक्षण जो भी पदाधिकारी थे विशेष सर्वेक्षण अभियान में लगे हुए थे, बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन और विशेष सर्वेक्षण लिपिक, इन्होंने हड़ताल कर दिया। इनकी 5 प्रमुख मांगे थी। पहला क्या था? 60 वर्ष तक इनकी सेवा सुनिश्चित कर दी जाए, जबकि सेवा शर्त में ये लिखा हुआ था कि जब तक विशेष सर्वेक्षण अभियान चलेगा तब तक ये रहेंगे। दूसरा इनका क्या था कि सहायक अभियंता को एएसओ को एई सिविल, अमीन को जेई सिविल और बाकी जो लिपिक वगैरह है उनको अपर डिवीजन क्लर्क के समतुल्य एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि ये 5 अंक की अधिमानता ले सके। तीसरा, अगर उनको इसके इक्विवेलेंट अगर मिलेगा तो उनका वेतनमान भी उसके अनुसार कर दिया जाए। एक बैठक हुई थी उनकी, उसमें सहमति नहीं बन पाई थी, उसका भी जिक्र किया। 5वां इन्होंने किया था कि ईपीएफओ में सरकार गवर्नमेंट अपना अनुदान दे, कंट्रीब्यूशन करे। तो ये 5 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल इन्होंने कर दिया। उस समय जब सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना निकाली, विशेष सर्वेक्षण अभियान, जहां रैयतों की जमाबंदी को डिजिटलाइज करने का प्रण लिया गया था बिहार सरकार ने। इलेक्शन का माहौल था, अवसर भी था। सभी कर्मियों ने हड़ताल बोल दिया। हड़ताल बोलने के बाद सबसे पहले 110, फिर 127, फिर टोटल 367 का आपका संविदा रद्द करने का नोटिस इनके एक्स हैंडल पर और ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। फिर इन्होंने 30 अगस्त 2025 तक संध्या 5 बजे तक लास्ट अल्टीमेटम मिला इन सभी कर्मियों को कि आप वापस चले जाएं, अदरवाइज हम आप पे कड़ी कार्रवाई करेंगे और आप सबकी संविदा रद्द कर देंगे। कुछ कर्मियों ने इनकी बात मानी और लगभग उस टाइम तक 2000 संविदा कर्मी वापस ज्वाइन कर लिया। जैसे ही ज्वाइन किए तो इनकी जो हड़ताल थी थोड़ी सी वीक पड़ी। सरकार ने ज्वाइन करने की तिथि फिर से बढ़ाकर 30/8 को बढ़ाकर 3/9/2025 तक कर दी, ताकि इन्हें अल्टीमेटम देकर, सरकार भी नहीं चाहती कि हम अपने एम्प्लॉय को लॉस करें, लेकिन अब उनकी क्या विडंबना है वो सरकार ही जाने। अंतिम 3/9/2025 तक उनको अल्टीमेटम दे दिया गया, संध्या 5 बजे तक, कि अपने कर्तव्य पर वापस लौटने का अवसर दिया गया। कुल 3295 संविदा कर्मी वापस चले आए। शेष अभी भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। शेष कितने? 7480। ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट आया, ऑफिशियल वेबसाइट पे एक आवश्यक नोटिस जारी हुई कि शेष सभी हड़ताल पर बने हुए संविदा कर्मियों की संविदा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, जिसका आदेश निर्गत किया जा रहा है
इसके अतिरिक्त संविदा समाप्त किए गए सभी कर्मियों को पदों को रिक्त घोषित करते हुए उन सभी पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही इसी माह के अंत तक करने एवं उक्त के संदर्भ में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मतलब क्या कि भैया 7,480 वापस आपको हम हटा दिए, 7,480 को इन्होंने वापस से नौकरी से हटा दिया और अब इस पे न्यू वैकेंसीज का इन्होंने बताया है कि इस माह के अंत तक यानी सितंबर लास्ट तक नया वैकेंसी लाएंगे। जैसा कि इनको यहाँ भी आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा अखबार की अगर नोटिस में देखें तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि 7,480 कर्मियों को नौकरी से हटाया। इस पे उनके जो नेता है उन्होंने कहा है कि ये सरकार की मनमानी है, हम फिर भी हड़ताल पर डटे रहेंगे। इलेक्शन का समय है, 7,480 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। 7,480 ये संख्या नहीं है, एक परिवार से आप जोड़ सकते हैं, एक परिवार है, हर एक परिवार है। वोट का असर दिखेगा मे भी, तो सरकार शायद इनसे फिर से वार्ता करने की कुछ कोशिश करे। मेरा एक सवाल बस इतना सा है कि जो ये 7,480 वैकेंसीज फिर से आएगी, जो कैंडिडेट्स इन पे आएंगे, क्या वो यही डिमांड वापस से नहीं करेंगे? हालांकि विशेष सर्वेक्षण जो कार्य चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है, मुझे लगता है 1 साल से 2 साल में ये खत्म हो जाएगा। फिर क्या? फिर उनके सेवा शर्त में ये लिखा हुआ है कि स्वतः आप 1 माह के बाद आप खत्म हो जाएंगे, मतलब आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, आप फिर से जॉबलेस में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? जॉबलेस में। अब फिर से आपको ना कोई मार्क्स मिलेगा ना कुछ मिलेगा, आप फिर से वहीं से शुरू से चालू कीजिए, फिर से एग्जाम दीजिए, फिर से अगर आपकी किस्मत ने साथ दी तो आपकी नौकरी होगी, अदरवाइज आप जॉबलेस घूमिएगा। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, जो सरकार ने ये फैसला लिया है, क्या वो सही है या गलत है? अपने कमेंट्स, मेरे वीडियो के कमेंट्स में जरूर अपने राय रखिएगा कि क्या उन्होंने अगर ये डिमांड रखी है क्या कि समान काम के लिए समान वेतन मिले, तो गलत डिमांड है। कुछ शर्तें गलत है, मैं भी मानता हूँ कि आप जिसके लिए आप बहाली लिए हैं, आप मान लीजिए कोई बीटेक करके क्लर्क भी बन जाता है, कोई बीटेक लिख के चपरासी भी बन जाता है, कोई बीटेक करके प्रोफेसर भी बनते हैं, लेक्चरर भी बनते हैं, तो वो सब एक के इक्विवेलेंट कैसे हो जाएंगे? ये सब डिमांड है कुछ गलत। लेकिन क्या समान काम के लिए समान वेतन गलत है? क्या आपको लगता है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब मांग रहे हैं अगर संविदा कर्मी, तो गलत है? लास्ट वन मंथ में लगभग सभी डिपार्टमेंट के, टोटल डिपार्टमेंट के, चाहे वो आरडीडी हो, पीआरडी हो, पीएचईडी हो, होमगार्ड हो, पुलिस विभाग हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी में कार्यरत संविदा कर्मियों का वेतनमान बढ़ाया गया। वेतनमान नहीं, ये मासिक भत्ता जो इनको मासिक जो वेतन मिलता है कंसोलिडेटेड पे, वो बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार भी समझ रही है कि इनकी वेतन कम है, इन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। लेकिन सवाल फिर वही कि कॉन्ट्रैक्ट बहाली कब तक? अभी यूपी में जो एक केस हुआ था, वहाँ पे एक प्रोफेसर का जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे लगभग 1.5 लाख उनको जो परमानेंट है उन्हें मिलता है, 1.5 लाख, 1.2 मिलता है जो समायोजन से आए हैं, और इनको 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में मिलता है। तो कितना डिफरेंस रहता है इनके पे स्केल में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बहुत विनम्रता पूर्वक एक
विनम्र किया है, एक ऑर्डर भी पारित किया है कि आप समान काम के लिए समान वेतन देने की कृपा करें। तो देखिए अब आपकी नज़र में क्या है, ये सही है या गलत है। खैर जो अभी जॉबलेस है, अगर ये सरकार 7,480 को हटा देती है जॉब से तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। आपको फिर से 7,480 नए वैकेंसीज आपको मिलेंगे। आप रेडी हो जाइए। मे बी सितंबर एंड तक ये नोटिफिकेशन जारी हो जाए। अगर ऐसा ही सब कुछ गड़बड़ रहा तो अगर कुछ वार्ताएं हुई, कुछ सुलह हुआ तो मे बी ये 7,480 वापस लौट जाए, इनको इनकी जॉब वापस मिल जाए। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो थैंक यू, यही एक वीडियो था, इंफॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गवर्नमेंट स्कोप की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर कीजिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। थैंक यू।